दोस्तों नमस्कार, ज्ञान मंच में स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे गुरु पे। देखिए हम उस देश में पैदा हुए हैं जहाँ पे हमारे को दो आइडेंटिटी मिली है सिखाने वाली। एक शिक्षक है, एक टीचर है, एक गुरु है। अक्सर हम गुरु और टीचर को एक ही मान लेते हैं, लेकिन ये अलग अलग है। गुरु हमारे को ज्ञान देता है और शिक्षक हमें शिक्षा देता है। जितने हमारे ग्रंथ हैं, जितने हमारे पौराणिक कहानियाँ हैं, जितना हमारा इतिहास है जो पिछला, उसमें गुरु की जगह बहुत ऊंची है, बहुत ऊंची है। देखिए कबीरदास जी ने कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो। बताया मतलब कि भगवान को प्राप्त करने का रास्ता है वो हमें गुरु बताते हैं। पुराने जितने भी राजा है, जितने भी हमारे पौराणिक राजा है या जितने भी राजकुमार है जो गुरु के पास सीखने जाते थे, वो अपना मुकुट उतार के आश्रम के बाहर, अपने जूते उतार के आश्रम के बाहर, अपने रथ से उतर के गुरु के पास जाते थे। उनके पास कोई समस्या होती थी, वो समस्या हमेशा गुरु के पास रखते थे। बाबा तुलसीदास जी ने जब हनुमान चालीसा की शुरुआत करते हैं तो कहते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज, मतलब कि अपने गुरु के चरण को वंदन करके मैं अपनी प्रार्थना शुरू करता हूँ। रामचरितमानस जब शुरू करते हैं तो बंदो गुरुपद पदम परागा। अक्सर हम कई बार इग्नोर कर दिया करते गुरु को, और कुछ सीख जाने के बाद में हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत बड़े बन गए। इसी को लेके एक मैं आपको कहानी बताता हूँ, बहुत ही अच्छी कहानी है और बहुत ही सिखाने वाली कहानी कि गुरु हमेशा गुरु रहता है, चेला हमेशा चेला रहता है। गुरु का स्थान जो ऊपर है वो कभी नीचे नहीं हो सकता। चेले का स्थान गुरु से हमेशा नीचे रहेगा, सीखने वाले का स्थान हमेशा नीचे रहेगा। एक गुरु थे जो अपने आश्रम में बहुत सारे लोगों को सिखाते थे, और वो ये भी सिखाते थे कि तुम ये सब सीख के कभी भी अहंकार नहीं करना है। लेकिन एक उनके जो शिष्य थे उनको बहुत अहंकार हो गया था। बहुत अहंकार का मतलब कि वो सीख के जाते थे। बहुत ही होशियार और बहुत ही पारंगत शिष्य था, उन गुरु का प्रिय शिष्य था। उन गुरु का प्रेम उस शिष्य के ऊपर बरसता था कि ये मेरा कितना बढ़िया शिष्य है, मैं जो भी सिखाता हूँ वो तुरंत सीख जाता है। तो उस शिष्य को गुरु के बार बार मना करने के बावजूद अहंकार हो गया। वो बाहर जाके और इतने अहंकार की बातें करने लग गया। गुरु को पता चला कि मेरे शिष्य को बहुत अहंकार हो गया और वो मेरे को भी सुपरसीड करने की कोशिश कर रहा है। तो गुरु ने ही एक प्लान किया कि इसके अहंकार को मेरे को तोड़ना पड़ेगा। तो गुरु ने अपने शिष्य को इनडायरेक्टली चैलेंज करवाया कि गुरुजी तुम्हारे से कोई लड़ाई करना चाहते हैं। उस समय युद्ध का बहुत महत्व था, आत्मरक्षा का बहुत महत्व था। तो चेला तो अहंकार में था, शिष्य बहुत अहंकार में था। तो उसने सोचा कि ठीक है, अब अगर गुरुजी को मैं अगर हरा देता हूँ तो निश्चित रूप से ये मेरे लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि होगी और मैं गुरु से भी बड़ा बन जाऊँगा। ये उसका भ्रम भी था, ये उसका अहंकार भी था। तो उसने अपने अहंकार में, अपने इस भ्रम में ये तैयारी देखना शुरू किया कि गुरुजी क्या तैयारी कर रहे हैं, हमारे गुरुजी क्या तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि युद्ध की तैयारी थी। तो उसने देखा कि गुरुजी के आश्रम में नॉर्मली अपने तलवार की जो लेंथ होती है, जो तलवार की 1.5 फीट, 2 फीट, 3 फीट इस तरह से होती है, जो हम आसानी से उपयोग में ला सके। लेकिन गुरुजी के वहाँ करीबन 9 से 10 फीट की म्यान देखी उसने। देखिए आप इस चीज़ को पकड़ना, गुरुजी के वहाँ उसने म्यान देखी। तो इसका मतलब उसने ये सोचा कि गुरुजी मेरे को हराने के लिए 10 फीट लंबी तलवार बन के तैयारी कर रहे हैं। तो बस यही तो बात है, ये गुरुजी की जो ट्रिक थी, ये जो गुरुजी का जो छुपा हुआ दांव था, ये मैंने पकड़ लिया। उसने चोरी छुपे पता किया था। गुरुजी को पता था कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखेगा ही देखेगा। अपनी अपनी तैयारियाँ दोनों करते रहे। एक दिन तय हुआ, गुरुजी ने भी कहा कि इस दिन हम यहाँ पे लड़ेंगे। शिष्य ने भी कहा मेरे को स्वीकार है, बल्कि शिष्य को जल्दी थी लेकिन गुरुजी ने उसको बहुत टाइम दिया। वो बराबर गुरुजी की तैयारी देखता रहा और उस म्यान को लेके वो निश्चिंत हो गया कि गुरुजी 10 फीट की तलवार बना रहे हैं, तो मतलब कि मेरे को 15 फीट की गुरुजी से लंबी तलवार बनानी है। ठीक है, गुरुजी को पता था ये क्या गलती करेगा। गुरु अपने शिष्य को बहुत अच्छी तरह से जानता है कि शिष्य कहाँ पे गलती कर सकता है। तो अल्टीमेटली दोनों ने अपनी अपनी तैयारी करी। गुरुजी अपनी 10 फीट की तलवार के साथ थे और शिष्य अपनी 15 फीट की तलवार के साथ आया। गुरुजी को पता था कि ये क्या करेगा। तो शिष्य ने तलवार और म्यान मतलब कि तलवार का जो कवर होता है उसको हम म्यान बोलते हैं। तो शिष्य ने तलवार और म्यान दोनों एक ही नाप की बनवाई थी। लेकिन गुरुजी ने क्या किया था, गुरुजी ने तलवार तो छोटी रखी जो नॉर्मल तलवार होती है, लेकिन उसकी म्यान जो थी, जो म्यान देख के गया था शिष्य, उस म्यान को देख के उसने अपनी तलवार और म्यान दोनों बना ली। लेकिन गुरुजी ने तलवार उसमें नॉर्मल रखी थी। जैसे ही दोनों आमने सामने हुए तो गुरुजी ने बोला कि बेटा तैयार है। बड़े प्रेम से बोला उन्होंने, उनको पता था कि मेरा ही शिष्य है, तैयार क्यों नहीं होगा।
तो उसने कहा बिल्कुल तैयार हूँ मैं। तो ठीक है चलो शुरू करते हैं। जैसे ही बेल बजी और दोनों ने अपनी अपनी तलवार के, चलो निकालो तलवार अपनी, क्योंकि लड़ना तो अपने को अस्त्र से ही है। तो शिष्य के पास 12 फीट की तलवार थी, 12 फीट की म्यान थी। तो शिष्य अपनी अपनी तलवार जब तक निकालता उसमें से, गुरुजी ने तो अपनी छोटी सी तलवार थी, म्यान बड़ी थी, वो तलवार निकाल के उन्होंने उसके गर्दन पे टिका दी। मतलब कि पहले ही वार में, एक क्षण में गुरुजी ने उसको अपनी औकात बता दी। मतलब कि ये औकात सब बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन शिष्य के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो शिष्य उनके चरणों में गिर गया कि आप मेरे गुरुजी हैं, क्योंकि मैंने आपकी चोरी छुपे तैयारी देखी थी, मैंने आपकी तैयारी देख के मैंने अपनी तैयारी करी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आप क्या कर रहे हैं। मैंने केवल आपकी बाहरी तैयारी देखी थी, आंतरिक तैयारी। तो इसी तरह से गुरु जो होता है वो कभी भी चेला या शिष्य गुरु को सुपरसीड नहीं कर पाता। इसीलिए हमारे यहाँ पे शास्त्रों में गुरु के स्थान को बहुत ऊपर किया हुआ है। जो कोई भी आपको एक चीज़ भी सिखाता है वो एक अपर हैंड उसका हमेशा ऊपर रहेगा, गुरु का हमेशा ऊपर रहेगा। तो गुरु का जो स्थान है, और हम खुशकिस्मत है कि हमें गुरु भी मिला है, हमें शिक्षक भी मिला है। टीचर से भी हम कभी बड़ा नहीं हो सकते, गुरु से भी हम कभी बड़ा नहीं हो सकते। तो ज्ञान मंच में आज इतना ही। हमने गुरु पे इतनी बढ़िया बात करी, और भी जब भी मौका मिलेगा हम इस तरह से बातें और कहानियों के माध्यम से सीखते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।